एक बार की बात है कि परी लोक में एक चमकीली परी नैना रहती थी, जिसकी 4 सुतीली बहनें थी। परी माँ नैना से बेहद प्यार करती थी, जिसकी वजह से सुतीली बहनें उससे हसद करती थी। नैना बहुत मासूम थी और उसकी जादुई ताकत भी कम थी। उसकी सुतीली बहनें बहुत चालाक थी और हर बहन मुनफरिद सलाहियतों की मालिक थी। पहली बहन क्लेस्टा चांदी की चांदनी से रात को रोशन कर सकती थी, चमेली फूलों के रंगों के साथ खेल सकती थी और उनके रंगों को बदल सकती थी। तीसरी बहन अंजलि आसमानी मखलूक से बातचीत करने की सलाहियत रखती थी। चौथी बहन बादलों का रद्द-बदल करने की ताकत रखती थी। चारों बहनें नैना को हमेशा परेशान करने में, तंग करने में लगी रहती थी। क्लेस्टा नैना के पास गई और उसे अपने साथ रात की तारीकी में सैर करने की पेशकश की। जब वो साथ गई तो क्लेस्टा को शरारत सूझी। उसने नैना को ऐसी जगह छोड़ दिया जहां अंधेरा ही अंधेरा था और फिर थोड़ी देर के बाद नैना के पास आई तो नैना बहुत डरी हुई थी। वो पसीने में शराबूर थी। क्लेस्टा आई तो उसे डरा हुआ देखकर दिल ही दिल में खुश हुई और कहा कि प्यारी बहन डरो नहीं, अब मैं आ गई हूँ। फिर एक दिन अंजलि उसे अपने साथ ले गई और बाग में उन फूलों के पास ले गई जिनकी टहनियों पर बहुत ज्यादा कांटे लगे हुए थे। नैना उन फूलों की टहनियों से गुजरने लगी तो बहुत परेशान हुई। तीसरी बहन अंजलि और प्रिया नैना को आसमान की सैर करवाने ले गई। वो दोनों नैना को बहुत ऊंचा ले गई क्योंकि वो जानती थी कि नैना जितना ऊंचा जाएगी उसकी जादुई ताकत कम होती जाएगी। लिहाजा अंजलि ने अजीबो-गरीब आसमानी मखलूकात को बुलाया और प्रिया ने बादलों का रुख बदला और दोनों बहनें नैना को ऊपर छोड़कर आ गई। नैना ने बहुत कोशिश की कि वो अपनी जादुई ताकत से नीचे आ जाए, लेकिन वो ना आ सकी। दूसरी तरफ परी माँ नैना के ना मिलने पर बहुत परेशान थी। चारों सुतीली बहनों से परी माँ ने नैना के बारे में पूछा तो सब ने एक ही जवाब दिया कि परी माँ, हम नहीं जानती नैना कहाँ है। परी माँ ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ गई जहाँ नैना जख्मी गिरी हुई थी। उसे उठा नहीं जा रहा था। परी माँ ने नैना को डांटा कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, तुम यहाँ इतनी दूर क्यों आई। तो नैना चुप रही। उसने अपनी बहनों अंजलि और प्रिया की बेहुदा शरारत के बारे में परी माँ को नहीं बताया। इसी तरह नैना को उसकी चारों बहनें किसी न किसी तरीके से तंग करती रहती और वो चुपचाप सहती रहती। फिर नैना की सालगिरह का दिन आ गया। वो बहुत प्यारी लग रही थी। चारों सुतीली बहनें उसको इतना खूबसूरत बनी देखकर बहुत जल रही थी। नैना ने केक काटा। परी माँ ने अपनी खास से खास परियों को भी नैना की सालगिरह में बुलाया। केक कटने के बाद परी माँ ने एक हुक्म सुनाया कि मेरी 5 बेटियों में से जो कोई मेरे दिए गए इम्तिहान में पास हो जाएगा वही मेरे जाने के बाद परी लोक की परी रानी कहलाएगी। परी माँ की बहनों ने कहा कि ऐसा कौन सा इम्तिहान है। तो परी माँ ने कहा कि परी लोक की हदूद से बाहर 7 आसमान पार 7 जंगलों के पार करके एक गार है जिसमें जादुई अंगूठी है। जो कोई उसको लेकर आएगा तो ये ताज उसी का होगा और वही परी माँ बनेगी। 5 बहनें मान गई। 7 समंदर पार करने के लिए उनको कई जादुई समुद्री मखलूकात का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके 7 समंदरों को पार कर लिया और वो जंगलों में आ गई। चारों परियों ने एक जख्मी हिरन को देखा जो मदद के लिए पुकार रही थी। सुतीली परियों ने हिरन को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ी। अगले जंगल गई तो एक चिड़िया मदद के लिए उनके पास आई। तो चारों परियों ने ये कहा कि हम तुम्हारी मदद करने नहीं आई हैं। यहाँ से चली जाओ, हमारा रास्ता छोड़ दो। जख्मी शेर को देखकर भी नजरअंदाज किया और आगे बढ़ती रही। आखिरी जंगल में उनका सामना एक चुड़ैल से हुआ। चुड़ैल ने कहा कि आगे तुम चारों बहनें, तुम्हारी परी माँ तुम चारों से प्यार नहीं करती, इसलिए तुम चारों को यहाँ बेचा है ताकि मैं तुम चारों को खत्म कर दूं। लेकिन मैंने परी माँ को कैद किया है, तुम चारों मिलकर परी माँ को खत्म कर दो। परी माँ ने कहा कि मेरी प्यारी बेटियों, ये चुड़ैल तुम सबको वर्गला रही है। ये हम सबको आपस में लड़ाकर परी लोक पर कब्जा
करना चाहती है, उसकी बातों में ना आना। अभी ये बातें हो ही रही थी कि उसी वक्त वहाँ नैना आ गई और जादुई जानवर भी उसके साथ थे। जो रास्ते में चारों परियों को जख्मी जानवर मिले थे वो जादुई जानवर थे और उनको नैना ने अपनी मदद से बचा लिया था। चुड़ैल ने उन जानवरों को देखकर कहा, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम सबको जख्मी कर दिया था। तो नैना और जादुई जानवरों ने बगैर कुछ सोचे समझे मिलकर वार किया और चुड़ैल का खात्मा कर दिया। नैना ने सबको बचा लिया और सौतेली बहनों को भी एहसास हो गया। फिर उन्होंने कभी नैना को तंग नहीं किया और परी ने नैना को ताज भी दे दिया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस कर दे ताकि इस तरह की दिलचस्प कहानियां आप लोगों तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।